नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको माँ शैलपुत्री की कथा के साथ-साथ पूजा विधि की पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि-विधान के साथ की जाती है। माँ का वाहन वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी भी कहा जाता है। इसके पीछे की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को अपने घर बुलाया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण पहुँच गई और उन्हें वहाँ बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार भी झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने सही तरीके से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में उनका मजाक उड़ाती रही। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकीं और बहुत ही क्रोधित हो गई और इसी क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के पास भेजा और उनके यहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इन्हें शैलपुत्री कहा जाने लगा और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की ही पूजा की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है। शैल यानी कि पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री का पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना गया है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए भी की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री की नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का भी विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और मान्यता अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए ही की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फ़ी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। ये थी माँ शैलपुत्री की कथा और पूजा विधि। अब आप किरण राव को आज्ञा दें। जय माता दी।